साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने ज्वाइन किया। अब्दुर्रऊफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मामला आपके सामने है, किस तरह से बॉलिंग अच्छी रही लेकिन बैटिंग में लड़खड़ा गए, क्या वजह समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो, सिलेक्शन अच्छी ना हो, आपकी फिटनेस अच्छी ना हो, तो फिर इसी तरह कभी आपकी बॉलिंग चलती है, बैटिंग नहीं चलती है, और कभी बैटिंग चल जाती है, बॉलिंग नहीं चलती, कभी आप तीनों चौबों में खिलाफ हो जाते हैं। तो यही पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है। अभी ये बात कर रहे थे उसकी एजुकेशन की, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यही है। हमारा काफी अर्से से हम ये बात कर रहे हैं कि कम से कम इनको एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। जो सबका प्लेयर एक ग्रुपिंग का बड़ा इशू बताया तनवीर साहब ने। बिल्कुल, वो ग्रुपिंग वही करते हैं ना। देखिए, जब आप इलिटरेट होंगे, आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, आप मैट्रिक फेल या पास होंगे, तो और आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेस पे पाकिस्तान टीम के साथ और मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ से अपॉइंट कर दिया जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान से इतने मैचेस खेले हैं, तो वो तो फिर यही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ना वो कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ना वो कोई असाइनमेंट बना सकते हैं, ना वो कोई प्लान कर सकते हैं, ना आगे एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं उस चीज की, और ना ही कोई सिस्टम क्रिकेट बोर्ड का चला सकते हैं, ना डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चला सकते हैं। तो आपका सारे का सारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा नाकिस हो चुका है। फिर जो सबसे बड़ी जो इस पे इशू आ रहा है, वो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो चेयरमैन अपनी मर्जी का और अपने जो फ्रंटमैन होते हैं उनको भर्ती कर देते हैं। वो आगे पूरी की पूरी मैनेजमेंट अपनी मर्जी के लिए ले आता है, और उसके साथ सारे का सारा आपका जो क्रिकेट का सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि जब तक ये मजाक और घिनौना धंधा बंद नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत मुश्किल है हमारा आगे बढ़ना। तो अब्दुर्रऊफ साहब, आगे क्या तलकीन करेंगे? आगे मैचेस बड़े टफ होने वाले हैं, कोई चांस है पाकिस्तानियों के पास? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आगे कोई भी चांस है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया, ये दो ऐसी टीमें, इंडिया अब किसी दूसरी टीम को नहीं छोड़ेगा, और अमेरिकन टीम कनाडा को भी हरा चुकी है, पाकिस्तान को भी हरा चुकी है। डेफिनेट उनके जो हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है, और वो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जो एक दो छोटी टीमें हैं उनको वो इतना आसानी से वो जीतने देंगे। अमेरिका अगर एक मैच और जीत जाता तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, और इस राउंड से मेरा ख्याल है कि दो टीमें क्वालिफाई करेंगी, वो अमेरिका या इंडिया की टीम होगी। पाकिस्तान के मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह फिर वेदर है अमेरिका में और मुख्तलिफ स्टेट्स में जो वेदर चल रहा है, वो भी कोई इतना अनप्रेडिक्टेबल किस्म का वेदर है, तो उसमें भी फिर चांसेस आपको कम ही नजर आते हैं। तो ये भी बताइएगा अब्दुर्रऊफ साहब कि टीम की अगर बात करें तो टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए या फिर ये टीम परफेक्ट है? देखिए, चेंज आप तो उस वक्त करते हैं कि जब आपका बेंच बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपकी जो बेंच के पीछे रिप्लेसमेंट प्लान बहुत अच्छा हो, आपने पूरी प्रिपरेशन की हो। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास से जितने भी लड़के हैं, स्वाय ऊपर से बाबर आजम को या रिजवान को निकाल दें तो बाकी किसी की एवरेज 15 या 16 रन से ज्यादा नहीं है। तो उसमें आप अगर किसी को रिप्लेसमेंट के तौर पर खिला भी देंगे या बेंच से उठा के टीम में भी डाल देंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी ही होगी जो ऑलरेडी दूसरे कर रहे हैं। ये जो जिनकी एवरेज अच्छी होती है, आप देखें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसलिए होती है कि आप वहाँ पर प्रैक्टिस करके जाएं, आपकी एवरेज अच्छी हो और आपके जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है और बैट के साथ आपका ताल्लुक एक बना हो। मगर हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो सारे का सारा जो बेड़ा गर्क है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो खुद मैनेजमेंट करती है। आप देखें कि ये जो अमाद वसीम है या मोहम्मद आमिर है, पिछला पूरा साल ये जियो न्यूज पर बैठे रहे और ये पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसाइज करते रहे। इन्होंने जो पाकिस्तान का सबसे फेमस टूर्नामेंट था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसको इन्होंने बिल्कुल उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा इनको पाकिस्तान टीम में न सिर्फ वापस लाया, रिटायरमेंट वापस दिलवाई और फिर वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कराया। और आज ही देखें कि अमाद वसीम पहले मैच में इंजर्ड थे, पहला मैच ही नहीं खेले, अमेरिका से हार गया। आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल जीरो थी। लास्ट मैच आप मोहम्मद आमिर की वजह से हारे हैं, तो उनको वापस लाने का क्या फायदा? आप जो नए बच्चे हैं उनके लिए रोल मॉडल किस किस्म का सेट तनकीद करते रहे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते रहे, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको तीन फॉर्मेट खिला देगा और पाकिस्तान की जो कौम है वो इस तरह वो सफर करती रहेगी। अच्छा, ये कहेगा कि यकीनन कप्तान जो है बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कप्तानी की बात करें तो क्या टीम के लिए बाबर आजम फिट हैं या कुछ तब्दील होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी फिट नहीं है, क्योंकि देखें एक टाइम होता है, आपने उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे दी है और उनको काफी ज्यादा आपने चांसेस दे दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वाहिद पाकिस्तान की हिस्ट्री का कैप्टन है जिसमें ना सिर्फ जिम्बाब्वे से मैचेस आ रहे हैं, उसके बाद आयरलैंड से आ रहा है, अमेरिका से आ रहे हैं और अफगानिस्तान से भी शिकस्त आई है। तो उसके बाद इनका पाकिस्तान की कैप्टनसी पे रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता। अगर आप इनको जबरदस्ती कैप्टन रखना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई और आपके जो बेनिफिट्स हैं। अदरवाइज तो पाकिस्तान को तो इसका किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है, ना इनमें कोई इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, ना कोई एग्रेशन नजर आ रहा है, ना कोई चेंजिंग नजर आ रही है, ना फिर जो आपकी कोचिंग मैनेजमेंट है वो जो प्लान बनाती है ना अंदर उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फिर जो टीम सिलेक्शन इनकी मर्जी से होती है वो बिल्कुल बोगस है। अपने इनके दोस्त हैं उनको फ्रॉम नोवेयर ये सिलेक्ट करा कर साथ ले जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की कौम के लिए जगह सही का बायस बनते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको आगे कैप्टन रिटेन करना
होना आगे चाहिए। फर्दर कैप्टन नहीं रहना चाहिए, लेकिन इनके मुतबादिल अगर किसी को तब्दील करना हो तो क्या कहेंगे? देखिए आपका डोमेस्टिक इसलिए है, देखिए आपको आईसीसी अरबों रुपया फंडिंग देती है, आपको वर्ल्ड कप का फंड आता है, आपको चैंपियन ट्रॉफी का फंड आता है, आपको टीवी के राइट्स आते हैं, आप पीएसएल करवा रहे हैं उसमें से आपको करोड़ों रुपया आता है। तो वो जो आप फिर जो डोमेस्टिक में पैसा लगाते हैं तो वो किधर जाता है? जब वो अरबों रुपया आप डोमेस्टिक में खर्च करते हैं, जो आपने कोचेस की एक और जायल जो कोचेस हैं उनकी एक फौज आपने भर्ती की हुई है, आपने मैनेजमेंट लगाई हुई है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी पे आप अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर आप करोड़ों अरबों रुपया लगा रहे हैं, तो वो किस खाते में जा रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये एक सही टाइम है, इनसे क्वेश्चन होना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को इनसे पूछना चाहिए कि भाई ये जो आप अरबों रुपया पाकिस्तान का बर्बाद कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लाके अपने आपने ये टाउट आगे रखे हुए हैं, किसी को डायरेक्टर डोमेस्टिक लगाया हुआ है, किसी को डायरेक्टर इंटरनेशनल लगाया हुआ है, किसी को आपने डायरेक्टर अकेडमीज का लगाया हुआ है, किसी को आपने हेड कोच लगाया हुआ है, 40-50 लाख रुपए आप इनको तनख्वाहें दे रहे हैं, तो आगे रिजल्ट आपके पास ये है, ना आपके पास बेंच स्ट्रॉन्ग है, ना आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान है, ना आपके पास स्पिनर की रिप्लेसमेंट है, ना फास्ट बॉलर की है, ना बैट्समैन की है, ना कैप्टन की है। तो फिर ये क्वेश्चन तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायर जो मैनेजमेंट है उससे पूछना चाहिए।